जा रही हूँ, देखती हूँ कितना काम बाकी है और कितना हो गया है। अरे रसीली, कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी में? अरे बतीसी, तू आई है? अरे जा कहीं नहीं रही हूँ, अपने घर में ही हूँ। जा रही थी बहू के पास, तू आ गई। अरे क्या हुआ, फिर से चीनी कम पड़ गई क्या कि दूध फट गया, या तेल खत्म हो गया है, या आटा चक्की से उठकर नहीं आया है? क्या यार, मैं तेरे यहाँ जब भी आती हूँ तू मांगने ही आती हूँ क्या? तू ऐसे बोलने लगती है, हद है। तू मेरी फ्रेंड है, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगी क्या? बस काम के लिए ही आऊंगी। करती तो तू यही है। आज बिना काम के आई है क्या? सच सच बताना ईमानदारी से। और नहीं तो क्या, बिना काम के लिए आई हूँ तुझसे मिलने। तब तो ठीक है, अब किसी काम के लिए आई भी होगी तो बता नहीं पाएगी। और बता, तेरी बहू का सही चल रहा है ना? और तेरे घर का काम वाम अच्छे से टाइम से हो जाता है ना? और तुझे बोल रही थी राशन का सामान मंगवाना है, एक साथ पर्चे बना लिए थे, तो वो मंगवा लिया ना? अरे हाँ हाँ, मंगवा लिया है। और बहू मेरी बहुत अच्छी है, काम तो बहुत ज्यादा करती है यार। तब तो बढ़िया है, तेरी तो बल्ले बल्ले है, तुझे तो काम भी नहीं करना पड़ता है। अब बहू किस लिए है, बहू आ गई तो सास भी आराम करती है। बहू करे घर का काम और सास करे आराम। हमारे वो दिन कब आएंगे हमें तो पता ही नहीं है, हमारी बहू कब आएगी। अभी तो मैं वही सासगिरी निभा रही हूँ, मैं ही बहू हूँ। सब्र कर, तेरे भी दिन आएंगे जब तू भी सास बनेगी और आराम करेगी, तेरी बहू काम करेगी। हाँ हाँ, देखती हूँ। मेरा लड़का तो विदेश में कमाता है, वो तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। ना जाने वहीं पर शादी करेगा, लव मैरिज करेगा, अरेंज करेगा, पता भी नहीं है मुझे तो। आजकल के बच्चों का यही हाल है, कोई भी ठिकाना नहीं है, इसलिए जहाँ पर बच्चे कहें वहीं उनकी शादी करवा देनी चाहिए। लव मैरिज कर रहा है तो बढ़िया ही तो है, तेरा भी पैसा बचेगा और उसका भी पैसा बचेगा। कर ले लव मैरिज में, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ले, तेरी बहू भी आ गई हाँ में हाँ लगाने। इसकी और मेरी जोड़ी हमेशा से रही है और बनती भी बहुत है हम दोनों की। अच्छा मम्मी, जितना ज्यादा बने उतना ज्यादा अच्छा ही है। और कहते हैं जिसमें ज्यादा प्रेम होता है वो एक न एक दिन दूर चला जाता है, इसलिए थोड़ा लिमिट पे रखिएगा। हे राम, ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ आंटी जी, ऐसा ही होता है। अरे बहू, तू भी ना पता नहीं किस के कहने के चक्कर में पड़ गई है। अच्छा बता, कुछ काम था क्या तुझे? हाँ सासू माँ, वो ना मुझे आप 1000 रुपए दे दो, मुझे कुछ सामान मंगवाना है, मेरा पार्सल भी आने वाला है। अच्छा अच्छा, वो दिनेश नहीं दे रहा है क्या? अगर दे रहे होते तो आपके पास क्यों आती, उन्होंने बोला है माँ जी से ले लो। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। तो मम्मी जी, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, क्योंकि मुझे बाकी का भी काम निपटाना है, इसलिए बैग भी खरीदना है, तो अच्छा नहीं लगता ना बार बार आपसे पैसे मांगू। अरे बहू, तो इतने में कौन सा ली हूँ, मेरे अलमीरा में रखे हुए हैं, जाओ मेरी पर्स से निकाल लेना 2000 और बस डायरी में नोट कर देना कि 2000 मैंने लिए, ठीक है? जाओ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। एक बात बता रसीली, तू अपनी बहू को इतनी ज्यादा छूट दिए है, अपने अलमीरा में उसको अपनी तिजोरी में हाथ डालने के लिए कह रही है, चाबी दिए रहती है, और तो और पैसे निकालने के लिए कह रही। तुझे इतना विश्वास है पराई घर की लड़की ना जाने कितने रुपए निकाल ले, और तुझे इतना ज्यादा विश्वास है कि वो 2000 रुपए निकालेगी? अरे हाँ हाँ, जब हम विश्वास के लायक बनेंगे बनाएंगे तभी तो विश्वास कर पाएंगे। तुम भी ना, मुझे तो नहीं सही लगता, मैं तो कभी ना दूं अपनी तिजोरी की चाबी। और वो 2000 तेरे से खर्चे के लिए मांग के गई, कोई आदमी है क्या? इसका क्या खर्चा लगता है? अरे फालतू की चीजें क्यों ले रही है, दे रही है, पार्सल क्यों मंगा रही है? तू रोक टोक नहीं करती है? अभी से कर, वरना बाद में पछताएगी। अरे उसका काम है तो मैं दे देती हूँ, मैं सवाल जवाब मेरी करने की आदत नहीं है। पार्सल ही तो है, कुछ मंगा लिया होगा, पूजा का सामान मंगाती है, घर ही का ही मंगाती है और घर में ही रहती है, कहीं बाहर का तो मंगा नहीं रही और ना ही कहीं बाहर जा रही है। पर एक बात तो है, तेरी बहू के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और सोच ले, जिसके खर्चे उसके बने पर्चे और सास करे चर्चे। हाँ हाँ, मेरी बहू के खर्चे तो बहुत ही ज्यादा है, उसकी एक एक क्रीम 250-300 की आती है, मैं तो दे देती हूँ, क्या ही करूँ। अब उसकी शुरू की आदत है, कौन सा मुझसे यही मांग रही है वो। बुरा ना मानना भाई, लिमिट में खर्चा करना अच्छा लगता है, बचत भी आगे की हो जाती है, वरना ऐसे खर्चे का क्या जो बाद में बैठे रहो एक एक रुपए के लिए। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अच्छा थोड़ी सी चाय पत्ती दे दे, मुझे शाम के लिए है नहीं है, सोचा लिए जाऊं। आहा,
हाँ, अभी क्या डायलॉग मार रही थी, स्टाइल मार रही थी कि मैं तो बिना काम के नहीं आ सकती क्या? आई तो तू काम से ही थी, पर बहाने कैसे बनाई थी, लंबी लंबी फेंक रही थी। देखा, मांग ली ना चाय की पत्ती, इसीलिए आई थी तू। और मैंने बोल दिया था कि काम से ही आती है, तो तुझे मिर्ची लग रही थी। एक तो यार तू सुनाती बहुत है, बाद में करती है, करने का कोई मतलब नहीं है। सुनाया मत कर, चाय की पत्ती ही मांग रही हूँ, कोई 24 कैरेट गोल्ड नहीं मांग लिया तुझसे, ठीक है ना? तू मेरी सहेली है, मैं तुझसे हर चीज मांग सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। कर सकती हो, लेकिन बता भी तो दिया करो, गोल गोल घुमाने की घूमने की क्या जरूरत है? मैं चाय की पत्ती मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे पंजा लड़ाने। रुको, अभी लेकर के आती हूँ। आंटी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। एक तो आप घर फोड़ने आती हो, ऊपर से हमारा घर बर्बाद करने आती हो। अपने किराए का सामान अपना नहीं मंगाती हो, अपनी सहेली से ले जाती हो। मैं आपको रोज देखती हूँ, कहीं चीनी, कहीं चाय, कहीं दूध, कहीं पानी, कहीं तेल, यही ढोती रहती हो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? अब इस घर में दोबारा नजर मत आ जाना, ठीक है ना? अरे बहू, पर हुआ क्या है, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा तो यहाँ आते ही हुक्म चलाने लगी तुम। मेरी सहेली ने आज तक कुछ नहीं कहा है, ऐसे तो बदतमीजी से किसी ने बात ही नहीं की मुझसे जिंदगी में। कैसी हो बहू तुम? अगर यहाँ थोड़ी देर और रुकी ना, मैं सीधे डायल 100 कर दूंगी और कह दूंगी कि ये हमारे घर को बर्बाद कर रही है, हमारे घर से सामान ले जाती है, इसलिए यहाँ से दफा ही हो जाओ, ठीक है ना? जितनी जल्दी हो सके। और अपनी सहेली को फोन करके कुछ बताया ना तो जबान खींच लूंगी और जेल में सड़वा दूंगी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना? अरे बहू बहू, मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। बड़ी आई, जब देखो तब ड्रामे करती रहती है, यहाँ आके भीख मांगने की इसकी उम्मीद ही रहती है यहाँ पर। ऐसे ऐसे इसकी आदत पड़ जाती, आदत छुड़वाने का यही तरीका है। कटोरा लिए खड़ी रहती है जब देखो तब। मैं चाय की पत्ती का डब्बा पहले ही खाली करके आई हूँ, सासू माँ को तुम्हारा कुछ मिलेगा भी नहीं, और कुछ पूछेगी तो बहाने बनाकर बता दूंगी। अरे बहू, सहेली मेरी चली गई क्या? अरे उसे तो चाय पत्ती चाहिए थी, ऐसे कैसे चली गई? अरे मम्मी जी, वो चली गई हैं, उनका कॉल आ गया था घर से, कोई मेहमान या गेस्ट वगैरह कोई आ गए थे तो जल्दी में थी। मैंने बोला भी था कि चाय पत्ती लेकर जाइए, तो बोली थी कि आप मम्मी से अपनी कह देना कि चाय पत्ती मुझे ना दे, मैं खुद ही मंगवा लूंगी क्योंकि मुझे जल्दी है। अरे ठीक हुआ कि वो चली गई, किचन में चाय की पत्ती तो है ही नहीं, वो खड़ी रहती बेचारी, फिर उसको मना करती, अच्छा नहीं लगता, पर क्या ही करूं, ये तो रोज रोज का खड़ी रहती है, जब देखो तब मांगने के लिए। माँ जी, आप देते हो इसलिए वो खड़ी रहती है, एक दो बार आप मना करना सीखो, उसके बाद खुद ही नहीं आएंगी। ये होता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्यों मना करूं, अच्छा नहीं लगता। मम्मी, बेस्ट फ्रेंड है तो इतनी मजबूरियों में नहीं बांधना चाहिए कि आप मजबूरी में आकर उसको कुछ लेन देन करें। अरे जो आपका मन कर रहा है दो, जो आपका मन नहीं कर रहा है वो आप उससे साफ साफ बोल सकती हो, बेस्ट फ्रेंड इसीलिए होती है। हाँ, थोड़ा घर से कमजोर भी है ना, उसका पति कमाता नहीं है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो क्या हुआ, खाने पीने की चीजें हैं, इधर उधर दे दे तो कोई छोटी बात बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, उसके हस्बैंड कुछ नहीं करते और बच्चे नहीं है क्या? एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, वो विदेश में जॉब करता है, महीने का 2000-3000 भेज देता है। आजकल कौन किसका होता है, बेटा अपना देखता है, बेटियों की शादी हो गई है, अब ये दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, तो बताओ खर्चा कहाँ से चलेगा? और उनका किराए का कमरे में रहते हैं, उनका किराया भी बहुत हाई फाई देना पड़ता है, इसलिए मैनेज नहीं हो पाता। अच्छा माँ, ये बात है। आजकल कोई किसी से कम नहीं है, आंटी भी खूब कमा सकती हैं, सिलाई सेंटर खोल लें, ब्लाउज कपड़े सिले, खूब पैसे अर्न करें। कोई फ्री बैठेगा तो कहाँ से पैसे आएंगे, हाथ पैर चलाएंगे तभी पैसे आते हैं। तो तुम्हारी तरह हर कोई होशियार थोड़ी ना है, जैसे कि तुम कमा रही हो वैसे ही हर कोई कमा सके, सबका अपना अपना रहता है। हाँ मम्मी जी, चली, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिए। अच्छा चलो। अरे अब तो मैं कुछ सामान नहीं देती, पहले तो मैं अपनी साड़ियाँ दे देती थी, अपने घर के बर्तन दे देती थी, और जो भी मुझे बुलावे में मिलता था वो दे देती थी। मतलब इसकी मदद ही करती रही हूँ शुरुआत से। इनकी बेटियों की शादी में भी मैंने लगाया। अब गरीब है, थोड़ा बहुत तो मदद बनती है ना, जैसे हमें भगवान ने दिया है हाथ फैला के, वैसे हाथ फैला के हमें मदद भी करनी चाहिए, कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आज के युग में हाथ फैला के करेंगे ना तो लोग चूतिया समझ लेते हैं, पागल, ठीक है ना? अच्छाई का फायदा उठाते हैं लोग। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है,
आपको क्या पता माँ, आप बड़ी भोली हो। हाँ हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं भी बड़ी होशियार हूँ। आपको ऐसे भोले बनने के बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही कोई इस्तेमाल कर पाएगा आपको। क्या कहा बहू? कुछ नहीं, चलिए खाना ठंडा हो रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चुगल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार दे। चुगल पंचायत आपका प्यार का इंतजार करता है। टेक केयर, बाय बाय।